तो ये है लेक्चर 17 दैट इज़ स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर। ठीक है, तो अभी तक इसमें हमने आर्मेचर रिएक्शन पढ़ा था, रोटर का वाइंडिंग वगैरह पढ़ा था, मतलब स्टेटर का वाइंडिंग। रोटर का वाइंडिंग गेट के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब आता है स्पीड कंट्रोल। तो जो स्पीड कंट्रोल होता है वो मोटर का होता है। जनरेटर में स्पीड कंट्रोल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। मोटर को हमें डिज़ायर्ड स्पीड पे चलाना होता है। ठीक है, इसीलिए हमें स्पीड कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्पीड कंट्रोल का क्या क्या मैकेनिज़्म है। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में समझ लो कि पावर फ्लो कैसे होता है मोटर में। तो देखो मोटर में, ये मोटर का टर्मिनल हुआ। ठीक है, देखो डीसी मशीन में सेम मशीन को एज ए जनरेटर या फिर तो मोटर हम लोग रन करा सकते हैं। तो ये तुम्हारा टर्मिनल हो गया जहाँ पे हम लोग एक वोल्टेज लगा दिए, रेटेड वोल्टेज। इस वोल्टेज से करंट जाएगा जो कि पहले हम लोग शंट मोटर पढ़ रहे हैं, तो शंट मतलब इसका जो वाइंडिंग है वो इससे पैरेलल में कनेक्टेड होगा। तो ये करंट गया पैरेलली फील्ड में गया और पैरेलली ये तुम्हारा मोटर में गया और लोड को रन कराएगा। ऐसे होता है कुछ पावर फ्लो। तो अब इसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम पहले देखते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है। तो ये देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ये बनता है, तो और ये भी होता है। तो ये दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला हमें ये मिल जाएगा। अब इसमें देखो कौन कौन सा चीज़ कांस्टेंट है, कौन कौन सा चीज़ वेरिएबल है। तो ये तो मशीन कांस्टेंट है, इसको हटा दो। तो के जब हट जाएगा तो ओमेगा एम पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज, ये होता है आर्मेचर करंट दैट इज़ रोटर करंट, ये रोटर का रेजिस्टेंस और ये स्टेटर का फील्ड मतलब मेन फील्ड। तो ये जो स्पीड है ये इस पे और इस पे, इन चारों पे निर्भर कर रहा है। तो इसका मतलब स्पीड में ये सब पैरामीटर को अगर हम चेंज करते हैं 1 2 3 4 तो हमारा स्पीड चेंज हो जाएगा। तो यही तुम्हारा 3 टाइप्स ऑफ स्पीड कंट्रोल है, दैट इज़ आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज़ ये तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज है, ये आर्मेचर टर्मिनल नहीं है, ये तुम्हारा मेन टर्मिनल है। तो आर्मेचर टर्मिनल, आर्मेचर रेजिस्टेंस और शंट फील्ड दैट इज़ दिस वन। तो अब आया सबसे पहला आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। इसमें करते क्या है कि जो करंट आर्मेचर में जा रही थी उसमें हम लोग एक एक्सटर्नल वेरिएबल रजिस्टर लगा देते हैं और ये होता है वेरिएक। ठीक है, वेरिएबल मतलब इसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग रन टाइम, मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका वर्किंग क्या है। तो देखो वर्किंग ये है कि ये टर्मिनल वोल्टेज लगाएंगे, इससे हमारा करंट बहेगा दैट इज़ लोड करंट। ये करंट पैरेलली जाएगा फील्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो जितना इसका रेटेड कैपेसिटी होगा उतना मेन फील्ड तुम्हारा बन जाएगा। जो करंट तुम्हारा आर्मेचर में आ रहा था उस करंट को हम लोग लिमिट कर रहे हैं वाया रजिस्टर। ठीक है, तो अब इसमें जो इनिशियल पोजीशन होता है वो यहाँ पे होता है, दैट इज़ कोई भी करंट नहीं। ठीक है, तो पूरा का पूरा करंट ऐसे जाएगा, इस पाथ से होके मोटर में चला गया और मोटर अपना रेटेड स्पीड पे आ गया। ठीक है, अब इसको जब हम एडजस्ट करेंगे मतलब ड्यूरिंग रन टाइम अगर मैकेनिकली हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो होगा क्या, जो रेजिस्टेंस आर्मेचर में जा रहा है वो करंट यहाँ पे कुछ लॉस करेगा और मान लो यहाँ पे है तो ऐसे गया ऐसे आया तो यहाँ पे कुछ लॉस हुआ, मतलब करंट घट गया जो कि तुम्हारा आर्मेचर में जा रहा था। तो करंट घट गया तो घटने से क्या होगा, तुम्हारा मोटर का स्पीड घट जाएगा। क्यों, क्योंकि यही तो तुम्हारा मेन करंट था जो कि मोटर को घुमा रहा था। पावर फ्लो ऐसे ही होता है ना, ये तुम्हारा मेन फील्ड बनाया और ये करंट रोटर का फील्ड बनाएगा। ये स्टेशनरी है और ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा और मैग्नेटिक अट्रैक्शन के कारण ये रोटेट करता है। तो इसमें करंट ही कम जाएगा तो इसका स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैकेनिकली हम लोग एडजस्ट करके इसका स्पीड रेटेड से डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही तुम्हारा आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल है। इसमें स्पीड इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता है, दैट इज़ रेटेड से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते हैं। इस लिमिट में ही हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज़ रेटेड से स्पीड डिक्रीज़ होगा। ये तुम्हारा वैसे ही फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला के थ्रू भी प्रूफ कर दिया गया है। टॉर्क का स्पीड का इन्वर्स से रिलेशन होता है, अगर स्पीड बढ़ता है तो टॉर्क घटता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम लोग रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क घटेगा। ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क पहले घटेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के घटने से तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के घटने का मतलब क्या हो गया, स्पीड डिक्रीज़ किया, ठीक है। और स्पीड जब डिक्रीज़ करेगा उस इंस्टेंट पे जब स्पीड तुम्हारा डिक्रीज़ करेगा तो थोड़ा सा डिक्रीज़ करेगा, उस समय टॉर्क बढ़ेगा, मतलब ग्रेजुअली एक तरफ घट रहा है, उस मतलब एक तरफ टॉर्क बढ़ रहा है और स्पीड घट रहा है, मतलब दोनों साथ साथ होगा, ठीक है। अब आता है दूसरा, दैट इज़ आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं, आर्मेचर का जो टर्मिनल है ये तुम्हारा सेम प्रीवियस मेथड ही था, बस यहाँ पे क्या है, रजिस्टर के बजाय सॉलिड स्टेट डिवाइस लगा देते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि रजिस्टर जो है वो I² लॉस क्रिएट करेगा, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो I² लॉस तुम्हारा क्या है, बेसिकली तुम्हारा एक्टिव पावर का लॉस हो रहा है तो इफ़िशियंसी घटेगा, तो वो इफ़िशियंसी यहाँ पे तुम्हारा नहीं घटेगा, बस ये चीज़ है। इसलिए अब थर्ड आता है, दैट इज़ शंट फील्ड कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं, शंट फील्ड मतलब मेन फील्ड। तो मेन फील्ड में हम लोग एक एक्सटर्नल वेरिएबल रजिस्टर लगा देते हैं, और ये क्या करता है, जितना करंट तुम्हारा फील्ड में जा रहा है उसको ये लिमिट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्किंग में एक ट्विस्ट है, दैट इज़ ये फॉर्मूला, दैट इज़ करंट और फ्लक्स इन्वर्स रिलेशन शेयर करता है। तो अगर करंट कम जाएगा तो गलती हो गया, करंट और फ्लक्स डायरेक्ट रिलेशन शेयर करता है, देखो, ठीक है। तो अगर करंट को हम लोग लिमिट कर देंगे तो फ्लक्स कमज़ोर हो जाएगा, और फ्लक्स कमज़ोर होने से क्या होगा, तुम यहाँ पे देखो, ये जो करंट आ रहा है ये पैरेलली डिवाइड कर रहा है शंट फील्ड में और आर्मेचर में। तो अगर इस ब्रांच का करंट हम लोग कम कर दिए, इसका मतलब ज़्यादा करंट अब कहाँ जा रहा है, आर्मेचर में, और आर्मेचर में ज़्यादा करंट जा रहा है तो ये स्ट्रांग हो रहा है तो ये स्ट्रांग मतलब हाई मतलब इसका स्पीड बढ़ेगा। तो वही चीज़ होता है, अगर इस रजिस्टर के थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फ्लक्स घटता है, दैट इज़ करंट घटता है, ये IF घटेगा, मेन फील्ड घटेगा और मोटर का स्पीड बढ़ेगा, ठीक ना, ये यहाँ पे रिवर्स होता है, ठीक है। बाय फार्मूला देख लो, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस का नॉर्मल पोजीशन यहाँ होगा, दैट इज़ कोई भी ब्लॉकेज नहीं, पूरा का पूरा करंट मेन फील्ड में चला गया और रेटेड फ्लक्स बन गया, ठीक है। अब स्लाइडर को मैनुअली एडजस्ट कर देंगे ड्यूरिंग रन टाइम, और मान लो यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ पे जब लेके आएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या करेगा, करंट को थोड़ा डाउन कर देगा, और घटा हुआ करंट फ्लक्स में जाएगा, तो तुम्हारा मेन फील्ड थोड़ा सा वीक हो जाएगा, ठीक है। और इस वीक होने से तुम्हारा मोटर का स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। बाय फार्मूला देख लो, करंट को डिक्रीज़ होने से करंट को डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब हम लोग इनिशियल पोजीशन यहाँ था और यहाँ से हम लोग बीच में कर दिए तो करंट डिक्रीज़ हुआ। करंट के डिक्रीज़ होने से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब हम लोग इंक्रीज़ किए तो करंट डिक्रीज़ हुआ, वही चीज़ हुआ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मान लो बीच में लेते आओ तो IF डिक्रीज़ हो जाएगा, IF के डिक्रीज़ होने से फ्लक्स डिक्रीज़ किया, फ्लक्स के डिक्रीज़ होने से इंड्यूस्ड EMF डिक्रीज़ हो गया। इंड्यूस्ड EMF के डिक्रीज़ होने से करंट हमारा बढ़ गया, ठीक है। IA ये आर्मेचर करंट है, और IA के बढ़ने से टॉर्क बढ़ गया। अब टॉर्क इंक्रीज़ कर गया। अब यहाँ पे समझो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क रोटेशनरी फोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक ना, टॉर्क स्पीड नहीं होता है, टॉर्क रोटेशनरी फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो मोटर तो खुद रोटेट कर ही रहा है, अब और ज़्यादा रोटेशनरी फोर्स लग रहा है, तो टॉर्क बढ़ने से क्या होगा, ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज़ होगा, ठीक है। टॉर्क बढ़ने से स्पीड इंक्रीज़ हुआ, और जब स्पीड इंक्रीज़ हो रहा होगा तो स्पीड इंक्रीज़ कैसे हो रहा है, ये टॉर्क ही तो इंक्रीज़ कर रहा है, तो जब स्पीड इंक्रीज़ हो रहा होगा तो ग्रेजुअली टॉर्क क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक ना, वही चीज़ लिखा हुआ है। दोनों साथ बाय साथ होता है, मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है, इधर टॉर्क मतलब इसका काम था स्पीड को इंक्रीज़ करना है, स्पीड इंक्रीज़ कर दिया, अब स्पीड इंक्रीज़ हो चुका है तो टॉर्क क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पे प्रूव किया, देखो स्पीड बढ़ा तो ये बढ़ा, ये के बढ़ने से IA घटा, IA के घटने से टॉर्क घटा, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा नया टॉर्क है वो लोड टॉर्क के बराबर है, ये तुम्हारा सिंक्रोनिज्म यही चीज़ होता है, दैट इज़ टॉर्क तुम्हारा इक्वल हो गया और स्पीड तुम्हारा बढ़ गया। ये जो चीज़ था यहाँ पे भी था, इनिशियली जब फुल स्पीड पे चल रहा था तो भी तुम्हारा टॉर्क दोनों इक्वल था,
लेकिन अब क्या हो गया, स्पीड और बढ़ गया और फिर ये सिंक्रोनिज्म मेंटेन कर गया, ठीक है। तो ये जो थर्ड मेथड था, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं बियॉन्ड रेटेड स्पीड, ठीक है। ये चीज़ है, वो दोनों मेथड में सिर्फ डिक्रीज़ कर सकते थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग स्पीड डिक्रीज़ नहीं कर सकते, ये इस मेथड का डिसएडवांटेज है, ठीक है। क्यों ऐसा, इसीलिए क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल नहीं सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब आर्मेचर से रेजिस्टेंस निकाल नहीं सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ वाई टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल मेथड इज़ नॉट पॉसिबल फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर। टर्मिनल वोल्टेज मतलब ये, मतलब हम कोई यहाँ पे डिवाइस लगा के स्पीड कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसका लॉजिकल रीज़न ये है, यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो तुम्हारा पैरेलली फील्ड में भी जा रहा है और रोटर में भी जा रहा है। तो तुम अगर यहाँ से अगर कंट्रोल करोगे तो दोनों डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक ना। तो उससे स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और एज़ पर फॉर्मूला कैसे प्रूव होगा, देखो ये का ये इक्वेशन होता है और ये होता है, दोनों सेम चीज़, दोनों को इक्वेट कर दो, हमें ये मिल गया, ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, तो के कांस्टेंट है, हटा दो। आर ए, एक बार मोटर डिज़ाइन हो जाएगा तो उसके बाद उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब एक्सटर्नल ऐड कर सकते हैं लेकिन एक्सटर्नल वाला सीन हटा दो। ये तो तुम, ये आर ए क्या होता है, ये आर ए तुम्हारा रोटर रेजिस्टेंस होता है, ठीक ना। एक बार मोटर का डिज़ाइन हो गया तो आर ए चेंज नहीं कर सकता है, ठीक ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं लेकिन आर ए चेंज नहीं करेगा। तो आर ए क्या हो गया, कांस्टेंट। आर ए कांस्टेंट हो गया तो हटा दो, ये हटेगा तो ये भी हट जाएगा। तो बचा क्या, वी अपॉन के फाई, ठीक है। अब वी अपॉन के फाई बचा, के तुम्हारा मशीन कांस्टेंट है, ये हटाओगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाएगा, दैट इज़ वी अपॉन फाई, ठीक है। अब फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई आर एफ। ये 3 फेज इंडक्शन मशीन में पढ़े थे हम लोग, दैट इज़ ये वाला रिलेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स तुम्हारा वी से डायरेक्ट रिलेशन है, इससे इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। फ्लक्स का वी से डायरेक्ट रिलेशन है, तो फ्लक्स के जगह पे हम लोग यहाँ पे वी पुट कर देंगे, तो एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन फ्लक्स, वी अपॉन वी कट गया 1, मतलब n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, मतलब n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कहने का मतलब स्पीड तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। तो अगर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल अगर करते हो कोई भी डिवाइस लगा के, तुम्हारा स्पीड चेंज ही नहीं करेगा, ठीक है। अब आता है स्पीड कंट्रोल इन सीरीज़ मोटर। तो शंट हम लोग देख लिए थे, अब सीरीज़ का कंस्ट्रक्शन क्या है कि जो टर्मिनल से जो करंट जाएगा वो तुम्हारा फील्ड में जाएगा, वही करंट तुम्हारा आर्मेचर में जाएगा, ठीक है। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा या फिर ऐसे, दोनों सेम है। इसमें कितना तरह का कंट्रोल है, तो इसमें 5 तरह का स्पीड कंट्रोल होता है, डाइवर्टर, टैप, ये सब। इसमें जो मेन तुम्हारा होता है वो होता है सीरीज पैरेलल, ठीक है। अब आता है डाइवर्टर फील्ड करंट, नाम से ही पता चल रहा है फील्ड को डाइवर्ट करेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारा फील्ड है, सीरीज मोटर में सीरीज में रहता है, इसके अक्रॉस हम लोग एक पैरेलल पाथ दे देते हैं और उस पैरेलल पाथ में वेरिएबल रजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या, एक करंट टेक्स द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ ऑलवेज, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन इसका यहाँ पे रहता है, दैट इज़ फुल रेजिस्टेंस। इससे होगा क्या कि शुरू में जब मोटर स्टार्ट हो रहा है तो इधर हाई रेजिस्टेंस मिलेगा, तो इधर करंट जाएगा ही नहीं, सारा का सारा करंट इधर फील्ड बनाएगा, फिर मोटर में जाएगा और रेटेड आरपीएम पे चला जाएगा। अब मान लो स्पीड घटाना है तो हम लोग इसको मूव किए, बीच में ला दिए। बीच में लाने से क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस घटा, तो ये जो करंट था उसका कुछ हिस्सा अब इधर से अपना पाथ कंप्लीट करेगा, ठीक है। जबकि कुछ तुम्हारा कुछ ये तुम्हारा फील्ड बनाएगा। तो हो तो गया, फील्ड में मेन फील्ड तुम्हारा घट गया डाइवर्टर की वजह से, ठीक है। तो मेन फील्ड घट गया तो मोटर का स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। फ्लक्स और स्पीड का इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। फ्लक्स घटेगा, स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। अब ये चीज़ फॉर्मूला से कैसे होगा, तो ये चीज़ देख लो। आरडी को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो सीरीज़ करंट चेंज हो जाएगा। सीरीज़ करंट और फ्लक्स डायरेक्ट होता है, क्योंकि यही करंट तो फ्लक्स बनाता है।
तो ये अगर चेंज किया तो ये भी चेंज किया, मतलब ये अगर डिक्रीज़ किया ये भी डिक्रीज़ करेगा। ये डिक्रीज़ ही कर सकता है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल नहीं सकते। रेजिस्टेंस को अगर इंसर्ट करेंगे तो करंट डिक्रीज़ करेगा, ठीक ना। तो ISC क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा तो फ्लक्स डिक्रीज़ करेगा। अब इस सब फॉर्मूला से देखो, स्पीड का फॉर्मूला हमें ये मिल गया। इससे अगर फ्लक्स अगर डिक्रीज़ किया है, फ्लक्स के डिक्रीज़ करने से क्या होगा, स्पीड तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, फ्लक्स के डिक्रीज़ करने से स्पीड हमारा बढ़ गया, ठीक है। कंक्लूज़न ये निकला कि रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज़ करते हो फ्लक्स घटेगा, स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। इस मेथड से हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आता है टैप्ड फील्ड कंट्रोल। ये भी तुम्हारा सेम वही चीज़ था। उसमें इसमें क्या है कि वेरिएबल, मतलब ये तुम्हारा मैनुअली हम लोग कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि इसमें टैपिंग लगा रखे हैं सेलेक्टर स्विच की तरह, ठीक ना। जितना स्विच करेंगे उतना ही नंबर ऑफ टर्न्स में करंट जाएगा और उतना ही फ्लक्स बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए तो सिर्फ 2 टर्न है, 2 टर्न में कम फ्लक्स बनेगा, स्पीड घट जाएगा। तो इस मेथड से हम लोग रेटेड स्पीड से स्पीड घटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फील्ड में जो करंट जा रहा है उसको लिमिट करेंगे वाया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी तुम्हारा सेम चीज़ है। फिर आता है टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। टर्मिनल के ही वोल्टेज को हम लोग कम या ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तो उससे भी स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। देखो वो शंट था, ये सीरीज़ है, इसमें टर्मिनल कंट्रोल पॉसिबल है, ठीक है। अब आता है सीरीज़ पैरेलल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग जो रोटर का सीरीज़ कॉइल होता है उसको हाफ नंबर ऑफ टर्न्स में ब्रेक कर देते हैं 2 कॉइल में, और इस दोनों कॉइल को एक ऐसा प्रोविज़न देते हैं कि ड्यूरिंग रन टाइम ये दोनों को सीरीज़ से पैरेलल में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। ड्यूरिंग मतलब स्टार्टिंग के टाइम ये दोनों को सीरीज़ में रखते हैं, और जब मोटर चल जाता है, जब हमें स्पीड बढ़ाने की रिक्वायरमेंट होती है तो हम ये दोनों कॉइल को पैरेलल में कर देते हैं। पैरेलल में कर देने से क्या होगा, करंट तुम्हारा स्पीड तुम्हारा बढ़ जाता है, ठीक है। यही इसका मेन मैकेनिज्म है, ठीक है। अब कैसे होता है ये हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एम्पियर टर्न्स निकाल लेंगे सीरीज़ कनेक्शन का। तो एम्पियर टर्न का फॉर्मूला क्या होता है, N × I, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग डिवाइड कर दिए थे, तो N सीरीज, SC क्या है, सीरीज, सीरीज मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सीरीज, समझे। N सीरीज़ क्या है, टोटल सीरीज़ कॉइल है। सीरीज़ कॉइल को अगर ब्रेक करोगे तो NSC/2 हो जाएगा। तो NSC/2 ये दोनों ऐड होके इतना बन गया। एम्पियर टर्न्स पैरेलल में कितना हो जाएगा, ये देखो पैरेलल में करंट भी तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा। अब देखो सीरीज़ में एक ही करंट होता है, IA = IL = ISC, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया NSC × IA/2, ठीक है। तो एम्पियर टर्न्स ये हो गया, एम्पियर टर्न सीरीज़ का ये हो गया। अब कांस्टेंट पावर, मतलब लोड तुम्हारा कांस्टेंट पावर ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला होता है टॉर्क × ω/m। ये अगर कांस्टेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है तो राइट हैंड साइड भी कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो ये आपस में इन्वर्स रिलेशन शेयर करेगा, ठीक है, ये लॉ होता है। तो टॉर्क का स्पीड इन्वर्स रिलेशन शेयर कर रहा है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ये हटा दो, ये जनरल है। पावर = EA × IA, ये भी कांस्टेंट हो गया, बस हटा दो। इंड्यूस्ड EMF का ये फॉर्मूला होता है K'∅ω/m। और अगर यहाँ से अगर ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट हुआ तो ये राइट हैंड साइड पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कांस्टेंट है, इसको हटा दो, ये दोनों इन्वर्स रिलेशन शेयर करेगा, ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। तो ये हमें फाइनल कंक्लूजन मिल गया। ω/m क्या है, स्पीड, ये क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स = एम्पियर टर्न्स क्या था, ये भी तो फ्लक्स का यूनिट है ना।
तो इसका और इसका रिलेशन हमें मिल गया, पुट कर दो रेशियो में इन्वर्स है तो ऐसा ही पुट होगा, कटम कुटी करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। मतलब स्पीड इन पैरेलल इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्पीड ऑफ सीरीज़। करने का मतलब सीरीज़ में जो स्पीड होगा उसका 2 गुना स्पीड हमें पैरेलल में मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल का। तो इसमें हम लोग प्रैक्टिकली करते क्या है कि सीरीज़ में मोटर को स्टार्ट करते हैं और ड्यूरिंग रन टाइम ये दोनों कॉइल को पैरेलल में कर देते हैं, ठीक है। अब इसका जो एक एप्लीकेशन है दैट इज़ ट्रैक्शन मोटर। ट्रैक्शन मोटर क्या होता है, तो बेसिकली हाई लोड जो होता है, जैसे ट्रेन हो गया या एक्चुएटर हो, क्या बोल रहे हैं, कन्वेयर बेल्ट हो गया, ये सब बड़ा वाला लोड जो होता है जो कांस्टेंट पावर डिमांड करता है, वहाँ पे हम लोग ट्रैक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रैक्शन मोटर में तुम्हारा सीरीज़ पैरेलल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल किया जाता है, समझे। ये ट्रैक्शन मोटर को सीरीज़ में स्टार्ट किया जाता है और जब मोटर चलने लगता है तो उस समय इसको रन टाइम पे पैरेलल में कर देते हैं। डायग्राम कुछ ऐसे है, ये तुम्हारा सीरीज़ मोटर ही रहता है, ठीक है। तो ये देखो सीरीज़ में, ठीक है, ये ऐसे गया, फिर इसका करंट दूसरा मोटर में गया, ये इसका फील्ड ऐसे हो गया, ठीक है। ये मोटर का जो आउटपुट है ये दोनों को मैकेनिकली कपल करके रखते हैं, तभी तो हमें एक लोड को न चला पाएंगे। ये तुम्हारा 2 अलग अलग मोटर है, ठीक ना। ये मोटर का अपना कॉइल है, सीरीज़ कॉइल, इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा मोटर को मैकेनिकली कपल कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले मेथड में क्या था कि सीरीज़ कॉइल को ही हम लोग ब्रेक कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैक्शन में क्या कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा मोटर है उसको पहले सीरीज़ में कनेक्ट करके चलाएंगे, ठीक है। कैसे चलाएंगे, तो इसका शाफ्ट को कपल कर देंगे सो दैट एक लोड को नचा पाए, और ड्यूरिंग रन टाइम ये मोटर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखो सीरीज़ में है तो ऐसे डायग्राम बनेगा। ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये डिवाइड हो जाएगा, सीरीज़ में ऐसा ही होता है, जबकि करंट तुम्हारा सेम रहेगा, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ ये होता है, दोनों को इक्वेट कर दो, स्पीड का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ n तुम्हारा आरपीएम में स्पीड है, ठीक ना। अगर तुम ओमेगा को इक्वेट करोगे तो रेडियन पर सेकंड वाला मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ से हम लोग आर को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम आर का वैल्यू फिक्स हो जाता है। तो ये वाला पूरा हिस्सा चला गया, तो ये वाला कांस्टेंट हो गया, तो इक्वेशन का साइन प्रोपोर्शनैलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ n इज इक्वल टू वी अपॉन के फाई, ठीक है। के कांस्टेंट है, के को भी हटा दो, n इज़ प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन फाई। फ्लक्स इज द फंक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, ठीक है। दैट इज सीरीज़ में आर्मेचर करंट ही कॉइल मेन फील्ड करंट होता है, दैट इज स्टेटर करंट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये होना चाहिए था आई सीरीज़, लेकिन आई सीरीज़ इज इक्वल टू आई ए इन सीरीज़ कनेक्शन, तो ये रिप्लेस हो गया आई ए से, तो n इज़ प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन आई ए, ठीक है। तो हमें ये रिलेशन मिल गया। अब इस रिलेशन में तुम क्या करो, एक मोटर का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ का वोल्टेज क्या है, वी अपॉन टू, तो इसको रिप्लेस कर दो वी अपॉन टू से। रिप्लेस करने से हमें ये फॉर्मूला मिला, दैट इज़ एन सीरीज इज इक्वल टू वी अपॉन टू आई ए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया जो कि क्वेश्चन में यूज़ होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का भी फॉर्मूला होता है जो कि ये होता है, ये भी क्वेश्चन में यूज होता है। ये कैसे आया, तो टॉर्क इज इक्वल टू के डैश फाई आई ए, फाई तुम्हारा रिप्लेस हो जाएगा आई ए से, ठीक है। और के डैश क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हटा देंगे तो ये हमारा प्रोपोर्शनल का साइन बन जाएगा, ठीक है। तो आई ए इंटू आई ए स्क्वायर। अब 2 आइडेंटिकल सीरीज मोटर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो ये क्या था, ये तुम्हारा सीरीज़ कनेक्शन था। सीरीज़ कनेक्शन में क्या क्या वैल्यू आया वो सब हमने देख लिया। अब पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं, किस लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू है, सेम ये सब चीज़ वही है, ठीक है। तो पैरेलल का स्पीड का देखो हमें ये फॉर्मूला मिला, ठीक है। पैरेलल का स्पीड का हमें ये फॉर्मूला मिला। अब दोनों का रेशियो निकाल दो, रेशियो निकालेंगे तो हमें ये मिला, दैट इज़ इक्वल टू स्पीड इन सीरीज इज इक्वल टू 1/4 टाइम ऑफ स्पीड इन पैरेलल,
जबकि टॉर्क इन सीरीज इज़ 4 टाइम्स ऑफ टॉर्क इन पैरेलल। कहने का मतलब कि अगर सीरीज़ में हम लोग मोटर को कनेक्ट कर देते हैं तो टॉर्क 4 गुना मिलता है पैरेलल के कंपैरिजन में, और स्पीड 1/4 मिलता है। और इसी मोटर को जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो टॉर्क घट जाएगा, जबकि स्पीड तुम्हारा 4 गुना हो जाएगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है।